नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी अश्विनी यादव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में भाग लेकर जयपुर लौट आए हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस के बड़े 19 नेताओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। 5 घंटे तक चली बैठक के बाद हरीश रावत, पृथ्वीराज चौहान और पवन बंसल की ओर से मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। उसमें कहा गया कि सभी नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने की बात कही है। किसान आंदोलन को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की बैठकें कांग्रेस में होती रहेंगी। कोविड के कारण लंबे वक्त के बाद सबका मिलना हुआ है। हालांकि अगस्त में पत्र लिखने वाले सभी नेताओं को नहीं बुलाया गया था, जबकि कई नेता इसमें मौजूद थे और सोनिया गांधी के सामने उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया में बवाल शुरू हो गया था G23 का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सभी नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपना नेता माना है। मीडिया में एक पत्र लीक हो गया, ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन पूरी तरह पारिवारिक माहौल में बातचीत हुई है। सबकी भावना यही थी कि राहुल गांधी को अब नेतृत्व लेना चाहिए और राहुल गांधी ने भी इसमें अपनी सहमति जताई है। अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन को लेकर भी कहा कि सभी नेता एक पक्ष में थे कि किसान मुद्दे पर न्याय होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री को अब बड़ा दिल रखना चाहिए और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। अगर कानून वापस लेना पड़ा तो लेना चाहिए। वर्तमान में देश में ऐसे हालात हैं जैसे लॉकडाउन में मजदूरों के हालात थे। बैठक में देश के हालातों को लेकर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में दमखम है और वो अपने सिद्धांतों की राजनीति करेगी। बहुत जल्दी ही सिद्धांतों के अनुसार नए अभियान भी शुरू करेगी। अब रुक करेंगे कोटा संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं झालावाड़ से मेरे सहयोगी आरिफ मंसूरी। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आज झालावाड़ में शांति धारीवाल प्रमोद जैन भाया पहुंचे। साथ ही गार्ड ऑफर लिया, साथ ही सरकार की योजना की समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान कई अधिकारी मोबाइल चलाते नजर आए, व्हाट्सएप खेलते नजर आए। साथ ही शांति धारीवाल ने जिला कलेक्टर और कई अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। योजनाओं की जानकारी नहीं मिलने पर शांति धारीवाल ने अधिकारी को क्लास भी ली। साथ ही सरकारी योजना के 2 साल पूर्ण होने पर कई जानकारी भी दी। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी छुपते भी नजर आए। वहीं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी संजय पारिक। प्रदेश सरकार के 2 साल पूर्ण होने के अवसर पर आज पीसीसी चीफ और जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर दौरे पर रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां पर जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और 2 साल में हुए विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। बैठक में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, खाजूवाला एमएलए गोविंद राम मेघवाल, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अधिकारी आमजन की समस्याओं के निवारण को प्राथमिकता दे और समय समय पर जन सुनवाई भी करे। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 2 सालों में प्रदेश सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 50% वादों को पूरा कर दिया है। पानी, सड़क, बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर में एसीबी जांच में गए यूआईटी के पट्टों के प्रकरण का भी जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। भाजपा में आपसी झगड़े हैं और सीएम के 8 दावेदार हैं। भाजपा पार्टी द्वारा अपने ही पार्टी के एक बड़े चेहरे को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि किसानों की इनकम पर डाका डालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3 बिल लाए गए हैं, जिसके चलते किसान आक्रोशित है और आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए ये 3 कृषि बिल लाए गए हैं।
अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के मेवात में 5 लाख की फिरौती के लिए युवक को अगवा करने आए आरएससी के जवान को ग्रामीणों ने पकड़ा, जमकर की धुनाई, जिसके बाद पहाड़ी थाना पुलिस ने कांस्टेबल सहित 3 साथियों को किया गिरफ्तार। भरतपुर के पहाड़ी के तिलकपुरी गांव में 5 लाख की फिरौती के लिए अवैध रूप से एक युवक को उठाने आए दिल्ली आरएससी के 12वीं बटालियन के कांस्टेबल गोकुल जोगी और उसके साथियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, उनकी जमकर धुनाई की और वीडियो बनाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरएससी के जवान सहित अन्य 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक कार भी जब्त की गई है। भरतपुर के तिलक नगर के रहने वाले इस कांस्टेबल के द्वारा पूर्व में भी 2 युवकों को जबरन उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों से फिरौती के 3 लाख रुपए मांग की गई थी और सौदा 85,000 रुपये में तय हुआ, जिसके बाद उन्हें छोड़ा जा सका। आरएससी के जवान द्वारा अपहरण किए गए लोगों को वह अपनी बहन के ससुराल में कुमेर में रखता था और फिरौती मिलने के बाद उन्हें छोड़ दिया करता था। वह उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शर्मा। इस दौरान सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए साफ किया कि विपक्षी दल केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयकों को लेकर जहां एक ओर पूरे देश में किसान लामबंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा किसान चौपाल के मार्फत जन जागरूकता करने में जुटी है। इसी कड़ी में आज उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने उदयपुर शहर से सटी मटून ग्राम पंचायत में किसान चौपाल का आयोजन किया, जहां पर न केवल उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि विधेयकों को लेकर भी अपनी बात रखी। इन किसानों को कृषि विधेयकों को लेकर बेवजह बरगला रहे हैं और भड़का रहे हैं। ऐसे में इन कृषि विधेयकों की असलियत को समझते हुए किसानों को अपना प्रदर्शन रोकना चाहिए और इन कृषि विधेयकों को स्वीकार करना चाहिए। अब बात करेंगे जोधपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे पाली के सहयोगी सुभाष। पाली जिले के सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र के कानपुरा गांव में 27 सितंबर को एक घटना घटी थी, जिसके अंदर कुआं खोदते हुए एक श्रमिक अंदर फंस गया था। खास बात यह है कि 83 दिन के बाद में आज मृतक मपाराम का शव उसके घर पर पहुंचा है। हालांकि उसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए थे कि शव जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके, लेकिन 8 दिन के रेस्क्यू के बाद में जिस तरह से मिट्टी ढहकर नीचे गिर रही थी, उसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। 4 अक्टूबर को पाली के प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद पाली आए थे, तब मीणा समाज के लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ उनसे मुलाकात कर शव को बाहर निकालने को लेकर गुहार की थी। उसके बाद एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप व पुलिस अधीक्षक राहुल कोटो लगातार 4 बार घटना स्थल का दौरा भी करके आए थे और उसी का परिणाम यह रहा कि आज आखिरकार 83 दिन बाद मृतक मफाराम का शव कुएं से निकालकर उनके घर तक पहुंचा है। घर वालों ने बिना शव के 12 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी पूरे कर लिए थे। 3 बच्चे हैं, उनका मुंडन भी करवा दिया गया था। आज गमगीन माहौल के अंदर मफाराम के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम संस्कार किया गया है। शव के नाम पर केवल कंकाल बाहर निकला है, लेकिन पूरी घटना में खास बात यह है कि जिला प्रशासन ने सहायता को लेकर राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखा था, लेकिन वहां से सहायता राशि आवंटित नहीं की गई। उसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था। तब सुमेरपुर के विधायक जोराराम कुमावत ने अपने एमएलए एलईडी फंड से 10 लाख रुपए की राशि रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने के लिए आवंटित की थी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूर्व विधायक ओटाराम देवासी के फोन के ऊपर काफ़ी प्रसंज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी बात की थी। साले मोहम्मद ने भी लगातार इसको लेकर जिला प्रशासन से फीडबैक लिया था। जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी लगातार इसको लेकर प्रसंज्ञान लिया था और परिजनों को आज काफ़ी बड़ी राहत मिली है और मृतक मफाराम का शव 83 दिन बाद उनकी चौखट पर पहुंचा है। वहीं अजमेर संभाग से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी कौशल जैन। जेल से संचालित अपराधों पर लगाम के लिए ऑपरेशन फ्लश आउट को दिया गया नया रूप।
जेल में बंद कैदियों से अपराध पर लगाम और मोबाइल पर रोक के लिए जेल प्रबंधन ने 1000 कैदियों को दिलाई शपथ। प्रदेश की जेलों में बंद अपराधियों के बैरिक से लगातार मोबाइल फोन की बरामदगी और जेल की 4 दीवारी से संचालित अपराधों पर रोक और अपराधियों पर लगाम के लिए जेल निदेशालय से जारी निर्देश के तहत अब जेल में बंद कैदियों का सहयोग लेकर अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत आज अजमेर के सेंट्रल जेल में बंद लगभग 1000 कैदियों को जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने सामूहिक शपथ दिलवाई। इससे पहले जेल के कैदियों ने एक सामूहिक प्रार्थना की। जेल अधीक्षक चौधरी ने सभी कैदियों को जेल से अपराध रोकने के लिए अपील भी की। इससे पहले जेल में सर्च अभियान के माध्यम से मोबाइल फोन बरामद किए गए, तो वहीं भ्रष्ट जेल कर्मियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। कैदियों को सामूहिक शपथ के साथ जेलों में बरती जा रही सावधानी, जहां अपराध पर रोक के लिए नवाचार तो है, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जेल के अधिकारियों को पैनी निगाहों से बरतनी होगी सख्ती। ब्रेक के बाद करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर। हिंडौन में नगर परिषद सभापति के भाजपा उम्मीदवार हरबान सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। निर्दलीय जीते पार्षद सत्यप्रकाश उर्फ गंजे से मोबाइल पर चर्चा का ये पूरा ऑडियो है। पार्षद खरीदने के लिए 20 लाख रुपए नकद एक बोलेरो गाड़ी का इस ऑडियो में ऑफर दिया गया। कुछ माह बाद सरकार बदलने की भी इस ऑडियो में चर्चा की गई। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। और चलिए क्या कुछ है ये पूरा ऑडियो आपको सुनाते हैं। अब देखो आगे देखो कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं, बीजेपी का भी नहीं है, जब भी हमको यहाँ आना पड़ता। अब आपकी क्या इच्छा है? कैंडिडेट नहीं हो रहा हमको, तो आपकी हमने सुनी कि आप आगे वहाँ पे मोबाइल पे कि आपने समर्थन दे दिया हमारी पार्टी को। हाँ, हमने नहीं समर्थन नहीं दिया, हम तो चुनाव का फॉर्म भरेंगे कल चेयरमैन का। अच्छा अच्छा, हाँ कल भरने आएंगे ये कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, अगर तोड़ सको ना तो 20 लाख रुपये और एक बोलेरो। कौन दे रहा है? हम दे देंगे। नहीं तो भाई साहब मेंबर से, हमारे कोई मेंबर से बात नहीं भाई साहब। करो से व्यवस्था, बात करो, क्यों नहीं होगी? नहीं मैंने तो अभी तक तुम्हारी कसम कोई मेंबर से बात ही नहीं करी, क्योंकि मेरे सामने बैठे चुपचाप। कर लो फिर, करके तारीख चुपचाप कर बैठे रहो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।